मॉर्निंग एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों आज जो है हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की यूनिट नंबर 3 और चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे हम इस चैप्टर के बारे में डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। वहीं पे यदि आपको चैप्टर के अंदर किसी प्रकार का कोई डाउट दिखाई देता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भी बता सकते हो। वहीं पे मैं बात करूं, यदि आपने ह्यूमन ज्योग्राफी नहीं पढ़ी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर जो है अन्य वीडियो देख सकते हो। वहाँ पे मैंने 1 से लेकर 6 तक जितने भी चैप्टर हैं वो कंप्लीट कर दिए हैं। और जो सेकंड बुक है 12th के लिए ज्योग्राफी की, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, वो भी वहाँ पे फर्स्ट और सेकंड चैप्टर जो है वो मैंने अपलोड कर दिए हैं। तो वहाँ पे प्ले लिस्ट में जाकर जो है आप देख सकते हो। यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन। ये होता क्या है? तो ट्रांसपोर्ट को बेसिकली हम बोलते हैं परिवहन और कम्युनिकेशन होता है मोस्टली संचार। ठीक है, तो यानी कि परिवहन क्या होता है? परिवहन बेसिकली चीज़ों को वहन करना, एक जगह से दूसरे स्थान पे ले जाना, दैट इज़ ट्रांसपोर्ट। एंड कम्युनिकेशन यानी कि हमारे जो मैसेज होते हैं, थॉट होते हैं, जितने भी हमारे संदेश होते हैं उनको एक जगह से दूसरे स्थान पे सेंड करना, पहुंचाना, दैट इज़ संचार। ठीक है, तो पहले जो है परिवहन का ही पार्ट अपने आप में कम्युनिकेशन हुआ करता था, बट आजकल जो है इसमें कुछ डिफरेंस आ गया है, क्योंकि कम्युनिकेशन अपने आप में 1 सेकेंड में जो है किया जा सकता है, बट परिवहन जो है यानी कि चीज़ों को एक जगह से दूसरे स्थान पर लाद कर ले जाना और उतारना, ये अपने आप में परिवहन का पार्ट माना जाता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ से नेचुरल जो रिसोर्सेज होते हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और मार्केट, इन तीनों चीज़ों का एक जगह के ऊपर पाया जाना अपने आप में रेयरली जो है कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। कैसे? जैसे आपने यहाँ पे एक फैक्ट्री लगाई और यहाँ पे फैक्ट्री के लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए, तो वो अपने आप में क्या हो गया? नेचुरल रिसोर्सेज हो गया। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी से हम ये समझ सकते हैं कि वहाँ पे लेबर चाहिए, लैंड चाहिए, कैपिटल हमें इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो अपने आप में एक जगह पे हम खर्च करेंगे। उसके बाद में मार्केट, तो इन तीनों चीज़ों का यानी कि जो चीज़ें हम बनाएंगे उनको बेचेंगे कहाँ पे? मार्केट में। तो यानी कि मार्केट में बेचेंगे, तो इन तीनों चीज़ों का एक जगह पाया जाना अपने आप में रेयरली कॉम्बिनेशन देखा जाता है। अब इनको जो है आपस में जोड़ता कौन है? यानी कि हमारा नेचुरल रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी और जो मार्केट होता है, इन तीनों चीज़ों को जोड़ने का काम करते हैं ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और ट्रेड। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमारा कोई जैसे फैक्ट्री मान लेते हैं अपन। ठीक है, तो रॉ मटेरियल ए पॉइंट से आ रहा है। ठीक है, बी पॉइंट से जो है हमारा मार्केट है और सी पॉइंट से हमारी लेबर आ रही है। ठीक है, ये 3 चीज़ें हैं, लेकिन इन तीनों पॉइंट को आपस में जोड़ेगा कौन? ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और ट्रेड। ट्रेड के थ्रू जो है आपस में जुड़े रहते हैं। ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरे स्थान पर रॉ मटेरियल को पहुँचा सकता है, मार्केट तक जो हमारे बने हुए गुड्स हैं उनको पहुँचा सकता है, और कम्युनिकेशन से हम तीनों पॉइंटों से आसानी से जो है वो जुड़ सकते हैं। सो जितना भी ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, ट्रेड है, ये आपस में हमारे प्रोड्यूसिंग सेंटर जहाँ से हम चीज़ों को बनाते हैं और कंज्यूमिंग सेंटर जहाँ तक चीज़ों को यूज किया जाता है, कंज्यूम किया जाता है, वहाँ पे उन सेंटरों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ट्रेड। ये तीनों चीज़ें जो हैं आपस में हमारे प्रोड्यूसिंग सेंटर एंड कंज्यूमिंग सेंटर को आपस में जोड़ते हैं। वहीं पर हम किसी फैक्ट्री के अंदर जैसे मास प्रोडक्शन करते हैं तो और चीज़ों को एक्सचेंज करते हैं, वहाँ पे मास प्रोडक्शन होता है, हम बहुत क्वांटिटी के ऊपर चीज़ों को बनाते हैं, मास प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा उत्पादन करते हैं। ठीक है, और एक्सचेंज क्या होता है? चीज़ों को अदला बदली करना। ठीक है, अदला बदली करने से मीन्स होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, या हिंदी में इसको बोलते हैं विनिमय। ठीक है, तो वस्तु के बदले वस्तु हो सकती है, पैसे के बदले पैसे हो सकते हैं, दैट इज़ एक्सचेंज। तो यहाँ पे हम बात करें कि द सिस्टम ऑफ मास प्रोडक्शन और एक्सचेंज जो है अपने आप में कॉम्प्लेक्स जो है वो माना जाता है, यानी कि जटिल प्रक्रिया है ये अपने आप में। ठीक है, सो ईच रीजन्स प्रोड्यूस द आइटम फॉर द विच इट इज़ बेस्ट सुटेड, यानी कि ये जो जितनी भी वस्तुएं होती हैं, प्रत्येक प्रदेश उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करता है जिनके लिए वो आदर्श जो दशाएं उपलब्ध करवाती हैं। यानी कि ये बताना चाह रहा है कि जितने भी रीजन होते हैं वो उन्हीं आइटम्स को प्रोड्यूस करता है जिनके लिए वो कंफर्टेबल है। जैसे हम बात करें कि भाई हमारे यूपी के अंदर मोस्टली जो है वेस्टर्न यूपी के अंदर गन्ना होता है, तो गन्ना के लिए वहाँ पे क्या है?
बढ़िया जो है क्लाइमेट देखने को मिलती है। ठीक है, हम राजस्थान के वेस्टर्न राजस्थान के अंदर गन्ना प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं बिकॉज वहाँ पे क्लाइमेट नहीं है, पानी नहीं है, कई चीज़ें नहीं है। तो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि कुछ रीजन ऐसे होते हैं कि वहाँ पे उन वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है जिनके लिए वहाँ पे आदर्श दशाएं या फिर जो है उसके अकॉर्डिंग क्लाइमेट या फिर फीचर देखने को मिलते हैं। Each region produce the item for which is the best suited. Trade or exchange for such commodities rely on transportation and communication. तो यहाँ पे ऐसी जितनी भी वस्तुएं होती हैं उनका व्यापार और विनिमय जो होता है वो परिवहन और संचार के द्वारा ही जो है वो किया जाता है। ठीक है, तो कितनी भी चीज़ें हम बना लें उनको कितनी कमोडिटी जितनी भी होती हैं वस्तुएं होती हैं उनको हम ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन के थ्रू ही एक जगह से दूसरे स्थान पे पहुंचा सकते हैं। सो लाइकवाइज द हाई लिविंग स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड ऑन द डिफरेंट यहाँ पे डिपेंड ऑन इफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन एंड ट्रेड। यानी कि हम बात करें हमारी जो आज हाई लिविंग स्टैंडर्ड और क्वालिटी ऑफ लाइफ को हम मेजर कैसे करें, तो वो भी जो है डिपेंड करता है इफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर, कम्युनिकेशन के ऊपर और ट्रेड के ऊपर। यानी कि किसी देश के अंदर यदि ट्रांसपोर्टेशन की इफिशिएंसी अच्छी है तो हम मान सकते हैं कि वहाँ पे लोगों की लाइफ भी काफ़ी अच्छी होगी। कम्युनिकेशन भी वहाँ पे अच्छा है तो वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड भी जो है अच्छा पाया जाता है, और वहाँ पे यदि ट्रेड जो है अच्छे से होता है तो हम मान सकते हैं कि हाई लिविंग है और हाई क्वालिटी ऑफ दी लाइफ है। जैसे मैं बात करूँ जो जापान है, तो जापान में जो टाइम की है बहुत ज़्यादा वैल्यू देखने को मिलती है। क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि वहाँ के जो लोग होते हैं वो काफ़ी जो है, एक सेकंड दोस्तों, तो वहाँ पे हम बात करें जो हमारा जापान है तो वहाँ पे जापान के लोग जो हैं उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। तो वहाँ की जो ट्रेन्स हैं वो 320 किलोमीटर या फिर अबाउट 300 जो किलोमीटर है स्पीड से चलती हैं। तो वहाँ पे टाइम नहीं है। तो हम ये मान सकते हैं क्योंकि वहाँ पे अपने आप में जापान कैसा देश है, काफ़ी डेवलपिंग कंट्री है, तो वहाँ पे जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो काफ़ी हाई पाया जाता है और वहाँ की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी काफ़ी हाई है। तो हम ये आ सकते हैं, मेजर कर सकते हैं थ्रू दी ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड कि वहाँ की जो लाइफ है और वहाँ की जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो कैसा पाया जाता है। जैसे हम बात करें अफ्रीकन नेशन की, जितने भी अफ्रीका के देश हैं वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन जो है वेरी लो देखने को मिलता है, कम्युनिकेशन भी बहुत लो है और ट्रेड भी बहुत कम होता है। तो वहाँ की जो लाइफ है, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है और क्वालिटी की जो लाइफ होती है वो अपने आप में बहुत ही लो देखने को मिलती है। वहीं पे यूरोपियंस कंट्रीज़ और वेस्टर्न जितनी भी कंट्रीज होती हैं, यूएसए, कनाडा, जितनी भी कंट्री हैं, वहाँ का जो है लिविंग स्टैंडर्ड और क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो हाई देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे डेवलप्ड है ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड। इन अर्लियर डेज द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस वर द सेम। यानी कि पहले के टाइम पे हम क्या मानते थे कि कम्युनिकेशन को ट्रांसपोर्ट का ही पार्ट मानते थे। ट्रांसपोर्ट जो है इसके अंदर ही कम्युनिकेशन को शामिल किया जाता था, क्योंकि हम क्या करते थे, जितनी भी हमारे सूचनाएं होती थी, थॉट्स होते थे, मैसेज होते थे, उनको ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही जो है हम एक जगह से दूसरे स्थान पे पहुंचाते थे। तो अपने आप में ये जो है ट्रांसपोर्ट था और इसी का एक छोटा सा पार्ट क्या था, कम्युनिकेशन था। ठीक है, यानी कि ट्रांसपोर्ट का छोटा सा हिस्सा ही कम्युनिकेशन माना जाता था। बट आज की सिनेरियो के अंदर हम देखें तो ट्रांसपोर्ट अलग चीज़ हो चुकी है और कम्युनिकेशन अलग चीज़ हो चुकी है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जैसे ट्रांसपोर्ट जो है, हम बेसिकली ट्रांसपोर्ट के अंदर एक जगह से दूसरे स्थान पे चीज़ों को, इंसानों को या फिर हमारे जितने भी गुड्स होते हैं उनको पहुंचाते हैं, ठीक बात है। लेकिन कम्युनिकेशन के अंदर हम एक सेकंड के अंदर, बैठे बैठे एक सेकंड के अंदर इंडिया से अमेरिका मैसेज पहुंचा सकते हैं थ्रू दी इंटरनेट। ठीक है, तो आज जो है टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो चुकी है कि कम्युनिकेशन ने अपने आप में अलग फील्ड बना लिया है। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट अलग है और कम्युनिकेशन अलग है, और पहले के टाइम पे हम ट्रांसपोर्ट का ही पार्ट कम्युनिकेशन को मानते थे। बट टुडे बोथ हैव एक्वायर्ड डिस्टिंक्ट एंड स्पेशलाइज्ड फॉर्म। यानी कि आज के टाइम पे यदि हम बात करें तो उन्होंने अलग अलग जो है फील्ड एक्वायर्ड कर ली है और ये अपने आप में काफ़ी स्पेशल जो है फॉर्म बन चुकी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपने आप में काफ़ी सुस्पष्ट और विशेषीकृत जो है स्वरूप इन्होंने धारण कर लिया है। सो ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड्स द नेटवर्क ऑफ लिंक्स एंड कैरियर थ्रू विच ट्रेड टैक्स पैलेस। यानी कि जो ट्रांसपोर्ट का जो काम है, परिवहन जो है, वो काफ़ी जगहों को आपस में जोड़ता है और यहाँ पे क्या प्रोवाइड क्या करवाता है,
जो है कैरियर यानी कि चीज़ों को वहन करना का जो है वो प्रोवाइड करवाता है। ट्रांसपोर्ट क्या करता है, एक जगह से दूसरे स्थान पे चीज़ों को वहन करके ले जाता है और वो हमें इस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराता है जिनके माध्यम से जो है क्या होता है, व्यापार जो है संभव हो पाया है। ठीक है, विच ट्रेड टैक्स पैलेस यानी कि जिनके माध्यम से व्यापार संभव होता है, यानी कि ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही हम क्या करते हैं, हमारा ट्रेड कर पाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन थी। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम एक एक पर्टिकुलर एक एक टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि ट्रांसपोर्ट जो है होता क्या है और कम्युनिकेशन क्या होता है। ठीक है, बेसिकली तो हमने बात कर ली कि ट्रांसपोर्ट जो है क्यों यूटिलाइज किया जाता है, कि ट्रांसपोर्ट जो है चीज़ों को एक जगह से दूसरे स्थान पर पहुँचाने के लिए जो है यूज़ किया जाता है। और जितनी भी चीज़ें होती हैं, यदि हम मानते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड मार्केट जो है रेयरली एक जगह पाए जाते हैं, इसलिए हमें ट्रांसपोर्ट की नीड पड़ती है। और ट्रेड के लिए भी हमें ट्रांसपोर्ट की नीड पड़ती है और अपने आप में काफ़ी कॉम्प्लेक्स ये जटिल प्रक्रिया मानी जाती है। अब दोस्तों हम यहाँ पे स्पेशली जो है ट्रांसपोर्ट के ही बारे में बात करने वाले हैं। अब दोस्तों ट्रांसपोर्ट होता क्या है, एक छोटी सी टर्म के अंदर यदि मैं बताऊं, छोटी सी इसकी परिभाषाएं हम यहाँ पे बात करें तो ट्रांसपोर्ट इज ए सर्विस ऑफ फैसिलिटीज फॉर द कैरियर ऑफ पर्सन्स एंड गुड्स फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर यूजिंग ह्यूमन, एनिमल एंड डिफरेंट काइंड ऑफ व्हीकल्स। यानी कि ट्रांसपोर्ट ये अपने आप में एक परिभाषा हो गई यहाँ पे कि परिवहन जो होता है, ट्रांसपोर्ट जो होता है वो क्या करता है, व्यक्तियों और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन करने के लिए अपने आप में क्या है, एक सर्विस होती है। ठीक है, तो ये एक अपने आप में सर्विस है। और सर्विस सेक्टर की हमने बात करी थी, सर्विस सेक्टर क्या होता है, टर्शियरी सेक्टर। तो ट्रांसपोर्ट को हम टर्शियरी सेक्टर का पार्ट मान सकते हैं, तृतीय क्रिया का पार्ट मान सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मोस्टली जो है हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर वहन करना और अपने आप में इसको सर्विस माना जाता है, जिसके अंदर मोस्टली हम क्या करते हैं, यूजिंग ह्यूमंस, उसमें इंसानों को यूज़ करते हैं, एनिमल्स जानवरों को, और काइंड्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ व्हीकल और बहुत सारे साधनों को या फिर गाड़ियों का प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों आपको पता है इंसान को ढोने के लिए कई बार इंसानों की ज़रूरत पड़ती है, जानवरों की ज़रूरत पड़ती है और बहुत सारे साधनों की ज़रूरत पड़ती है या फिर गाड़ियों की ज़रूरत पड़ती है। कैसे? अब दोस्तों यहाँ पे आपने देखा होगा, जितनी भी हम प्राचीन समय के अंदर बात करें तो हम आपने देखा होगा ऊँट गाड़ी हो गई, ठीक है, ऊँट गाड़ी हो गई, बैलगाड़ी हो गई, ठीक है, बैल के पीछे जो है बांध के हम खींचते थे तो बैलगाड़ी हो गई, और घोड़ा गाड़ी हो गई, खच्चर वगैरह, उसके पीछे भी हम छोटी छोटी गाड़ियाँ बांधते थे। उसके थ्रू जो है हम पहले क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर जो है वो जाते थे, हमारे जितने भी गुड्स होते थे, सामान होता था, उनको भी पहुँचाते थे। और जो प्रेजेंट में हम बात करें तो जितने भी व्हीकल्स होते हैं उनके थ्रू जो है हम ट्रेड और पैसेंजर को एक जगह से दूसरे स्थान पर पहुँचाते हैं। तो ये अपने आप में कुछ क्या है, एक जगह से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का काम कौन कौन करते हैं, तो ह्यूमंस इन सभी चीज़ों को चलाते हैं, और एनिमल्स और व्हीकल्स, जितनी भी गाड़ियां होती हैं, मनुष्य होते हैं और जितने भी जानवर होते हैं, उनके थ्रू जो है हम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे आप रेल देखते हो तो रेल व्हीकल हो गया, ठीक है, जितनी भी कार्स देखते हो आप, कार्स हो गई, ठीक है। इसके बाद में हम एरोप्लेन्स बात करें, ठीक है, एयर बाय एयर की बात करें, हम जितने भी एरोप्लेन्स होते हैं उनकी बात कर लें, हम रेल्स की बात कर लें, कार की बात कर लें, जितने भी छोटे छोटे व्हीकल्स होते हैं, इलेक्ट्रिक मान लो, चाहे कैसे भी व्हीकल मान लो, उन सभी को हम ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सच मूवमेंट्स टेक प्लेस ओवर लैंड, वाटर एंड एयर। तो यहाँ पे हम बात करें कि ऐसा जितना भी हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं तो स्थल, जल और वायु में इनका जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता है। यानी कि जो ट्रांसपोर्ट जो होता है वो 3 टाइप से डिवाइडेड होता है, यानी कि लैंड, वाटर और एयर के थ्रू जो है ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। जैसे लैंड के ऊपर हम रेल बना सकते हैं और रोड्स बना सकते हैं, वाटर के ऊपर जो है हम शिप चलाते हैं, और एयर के ऊपर एरोप्लेन चलाते हैं। तो 3 तरीके से जो है ट्रांसपोर्ट जो है वो यानी कि अपने आप में किया जाता है। रोड एंड रेलवे फ्रॉम पार्ट ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। और जो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि जो रोड्स बनाई जाती हैं वो लैंड के ऊपर बनाई जाती हैं, और रेलवे जितने भी ट्रैक बिछाए जाते हैं वो कहाँ पे बिछाए जाते हैं, वो बिछाए जाते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट का पार्ट उनको माना जाता है। ठीक है, यानी कि हम धरती के ऊपर या फिर अर्थ सरफेस के ऊपर जो है रोड जो है वो बना सकते हैं, रेलवे ट्रैक्स जितने भी होते हैं वो बना सकते हैं, और वो जो है अपने आप में क्या कहलाता है, लैंड ट्रांसपोर्ट। वहीं पे हम बात करें व्हील शिपिंग एंड वाटरवेज एंड एयरवेज आर दी अदर 2 मोड्स। यानी कि शिपिंग जो है, हम बड़े बड़े जहाज जो हैं एक देश से दूसरे स्थान पे ले जाते हैं, चीज़ों को ले जाते हैं, तो वो अपने आप में शिप, बड़े बड़े जहाज़ों के द्वारा जो है हम शिपिंग करते हैं, तो उसको बोलते हैं वाटरवेज। और
जब एक स्थान से दूसरे स्थान पे हम बाई एयर जाते हैं, ठीक है, किसी प्रकार की लैंड और वाटरवेज का यूज़ नहीं करते, तो उसको बोलते हैं एयरवेज, यानी कि एरोप्लेन से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे मोस्टली जो है रोड नेटवर्क, शिपिंग हो गया और बाई एयर हो गया। तो तीन जो है ट्रांसपोर्ट के टाइप होते हैं। एक जो है पाइपलाइन भी होती है। पाइपलाइन के थ्रू जो है हम लिक्विड फॉर्म जितने भी होते हैं, जैसे पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गई, जितने भी कच्चे पदार्थ होते हैं उनको एक जगह से दूसरे स्थान पे पहुंचा सकते हैं। वाटर हो गया या फिर मिल्क हो गया, उनको भी एक स्थान से दूसरे स्थान पे थ्रू दी पाइपलाइन जो है वो पहुंचा सकते हैं। तो अपने आप में पाइपलाइन भी एक ट्रांसपोर्ट का ही टाइप होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान करना है। तो यहाँ पे आपने देखा हो, एक लैंड ट्रांसपोर्ट हो गया, एक वाटर ट्रांसपोर्ट हो गया, एक हो गया एयर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो तीन टाइप हो गई और एक हो गया पाइपलाइन। पाइपलाइन भी मोस्टली जो है लैंड ट्रांसपोर्ट का ही जो है पार्ट माना जा सकता है, बट पाइपलाइन को अलग ट्रांसपोर्ट में जो है हम शामिल करते हैं। सो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। So moreover, transportation is the organized service industry created to satisfy the basic need of society। तो हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है वो अपने आप में काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड है और सर्विस इंडस्ट्रीज़ का इसको पार्ट माना जाता है। सर्विस सेक्टर होता क्या है कि पैसे के बदले हमें सेवाएं मिलती हैं, पैसे के बदले सेवा। जैसे मैं बात करूं, आप जैसे किसी रेल से जयपुर से आप कहाँ जा रहे हो, जयपुर से आप मुंबई जा रहे हो, तो जयपुर से आप मुंबई जाओगे तो आपको जैसे बाई आप जा रहे हो ट्रेन जा रहे हो, तो आपको जो है ट्रेन की टिकट कटवानी पड़ेगी, तभी जो है आप रेलवे से जो है वो जा सकते हो। तो आपको जो टिकट लग रही है वो अपने आप में सर्विस हो रही है, यानी कि आप सर्विस के लिए जो है पैसे दे रहे हो। तो यहाँ पर हम ट्रांसपोर्ट को यदि शामिल करें तो सर्विस इंडस्ट्रीज़ के अंदर इसको शामिल किया जा सकता है, ठीक है। या हम जैसे इंडिया से, दिल्ली से हम जाएं न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर जाएं, तो वहाँ पे हमें टिकट कटवानी पड़ेगी एयरलाइन की, तभी हम जो है इंडिया से अमेरिका जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या हो गया, पैसे के बदले हम क्या ले रहे हैं, जो एरोप्लेन की सर्विस ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम ट्रांसपोर्ट को यदि शामिल करें तो ट्रांसपोर्ट जो है काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड जो है सर्विस इंडस्ट्री मानी जाती है, जो क्या करती है, सोसाइटी की नीड जो है वो पूरी करती है। यानी कि जितनी भी सोसाइटी की नीड होती है, संतुष्टि होती है, उसके लिए जो है आधारभूत जितनी भी आवश्यकताएं होती हैं सोसाइटी की, वो अपने आप में पूरे करने का काम कौन करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। इट इंक्लूड ट्रांसपोर्ट आर्टरीज, व्हीकल्स टू कैरी पीपल एंड गुड्स एंड द ऑर्गेनाइजेशंस टू मेंटेन आर्टरीज। तो यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इसमें मनुष्य, पशुएं और यहाँ पे ये बता रहा है इसके अंदर जो जितने भी परिवहन मार्ग होते हैं, लोगों को हम क्या करते हैं, वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुँचाते हैं, गाड़ियों, मार्गों। और इसमें जैसे मैं बेसिक बात करूँ, सिंपल बात करूँ आपको, कि ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हम मोस्टली बात किसकी करते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं इसके अंदर। तो हम एक तो यहाँ पे क्या होता है, एक तो ट्रांसपोर्टेशन जो है आर्टरीज, हम जितने भी मार्ग होते हैं, आर्टरीज का बेसिक मतलब है जो वेज होते हैं, ठीक है, मार्ग हो गए, ठीक है। तो मार्गों का रख रखाव हम इसके अंदर करते हैं, ठीक है। जैसे रोड फूट गई तो रोड को हम बनाते हैं। व्हीकल्स टू कैरी पीपल, यहाँ पे हम क्या करते हैं, लोगों को कैरी करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुँचाते हैं, ठीक है। और गुड्स जितने भी होते हैं, वस्तुएं जो होती हैं, उनको भी हम क्या करते हैं, व्हीकल के थ्रू जो है कैरी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो हैं हम ट्रांसपोर्ट के अंदर करते हैं, तथा मार्गों का रख रखाव भी करते हैं। एंड द ऑर्गेनाइजेशन टू मेंटेन आर्टरीज, और जितने भी जो मार्ग होते हैं, ठीक है, रोड हो गई, रेलवे नेटवर्क हो गया, उनको हम मेंटेन भी करते हैं। एंड टू हैंडल्स लोडिंग, और लोड करते हैं, चीज़ों को लोडिंग करना यानी कि लादना, चीज़ों को लाते हैं ना, जैसे भाई लादना क्या होता है, लोडिंग क्या होता है, जैसे हमने ट्रेन में 20 कट्टे चढ़ा दिए कि भाई ये जाके है ना मुंबई उतार देना, तो ये अपने आप में लोडिंग होगी, और वहाँ पे मुंबई में जाते ही जो है उनको उतार लिया जाएगा, दैट इज़ अनलोडिंग। तो ठीक है, वहाँ पे हम मोस्टली जो है लोडिंग, अनलोडिंग एंड डिलीवरी, और जो है चीज़ों को रख रखाव, लदान, उतराव और जितना भी वितरण होता है उनका निपटान के लिए जितनी भी संस्थाएं होती हैं वो अपने आप में इनमें जो है ट्रांसपोर्टेशन के अंदर शामिल किया जाता है। यानी कि हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हम किन किन चीज़ों को शामिल करते हैं, तो पहली चीज़ तो ये हो गई, हम लोगों को एक जगह से दूसरे स्थान पे पहुंचाते हैं, इसके अलावा वस्तुओं को भी एक जगह से दूसरे स्थान पे पहुंचाते हैं। जितने भी मार्ग होते हैं, हमारे जो रोड्स होती हैं या फिर रेल पटरियां होती हैं, उनको हम मेंटेन करते हैं, और जितनी भी चीज़ें होती हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाने के लिए उनको लोडिंग करते हैं, अनलोडिंग करते हैं और उनकी डिलीवरी भी करते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर ही शामिल होती हैं।
सो एवरी नेशंस हैड डेवलप्ड वेरियस काइंड ऑफ ट्रांसपोर्टेशंस फॉर द डिफेंस पर्पज। अब कई देशों ने जो दोस्तों हमारे यानी कि अपने देश के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन का विस्तार किया है वो अपने आप में डिफेंस पर्पज से किया है, यानी कि सैनिक कारणों से जो है उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन का विकास किया है। लाइक हम बात करें रसिया की, तो रसिया ने जितने भी जो रोड्स है, या फिर हम बात करें रेलवेज डेवलपमेंट, या फिर यूएसए की बात करें हम तो यूएसए और यूएसएसआर की बात करें हम तो उन्होंने डिफेंस पर्पज से बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन का विकास किया है। ठीक है, यानी कि वो चाहते हैं कि हमें किसी प्रकार का जो है सैनिक हमला नहीं झेलना पड़े, इस पर्पज़ से उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन को डेवलप किया है अपने देश में। सो assured and speedily transportations along with the efficient communications promote cooperations and unity among the scattered people। यानी कि ये जो जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन की स्पीड होती है और इफ़िशियंट ऑफ कम्युनिकेशन होता है तो वो लोगों के अंदर अपने आप में यूनिटी अश्योर्ड करता है। यानी कि जितना किसी देश के अंदर यदि ट्रांसपोर्टेशन अच्छा मिलेगा, कम्युनिकेशन अच्छा मिलता है, तो उसके देश के लोगों के अंदर यूनिटी भी आती है, एकता की भावनाएं आती हैं। तो यदि हम बात करें तीव्र जो परिवहन होता है और अच्छा जो है संचार यदि होता है तो लोगों के बीच सहयोग और एकता जो है अपने आप में डेवलप होती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे हम बात करें जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं यूरोप की, जैसे जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, ठीक है, तो जितने भी देश हैं वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी डेवलप है, तो वो लोग अपने आप में खुद में प्राउड फील करते हैं कि हमारे देश के अंदर इतना ट्रांसपोर्टेशन जो है वो डेवलप है। चाइनीज़ जो लोग हैं या जापानीज़ जो लोग हैं वो ये अपने आप में प्राउड फील करते हैं कि हमारे यहाँ पे इतनी हाई स्पीड की ट्रेनें जो हैं वो चलती हैं। ठीक है, अब जैसे इंडिया के अंदर तो अपने आप में एक बुलेट ट्रेन आई अभी तक, ठीक है, और चाइना के अंदर काफ़ी जो है बुलेट ट्रेन चलती हैं, ठीक है, और जापान के अंदर भी खूब सारी जो है बुलेट ट्रेन चलती हैं, और इंडिया में अपने आप में जो है अभी तक भी एक बुलेट ट्रेन जो है डेवलप नहीं हो पाई है। तो ये अपने आप में लोगों के अंदर एकता की भावनाएं भी जो है वो पैदा करता है ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब दोस्तों एक छोटी सी टर्म आई है जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। ये होता क्या है, तो बहुत सारे सेवरल पैलेसेस को, बहुत सारी जगहों को हम आपस में ज्वाइन करवाते हैं, लिंक करवाते हैं, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क बोलते हैं। जैसे मैं बात करूं हमारे देश के अंदर दिल्ली हो गया, ठीक है, कैपिटल हो गई दिल्ली, हो गया मुंबई, हो गया कोलकाता, हो गया चेन्नई, हो गया बेंगलुरु, हो गया भोपाल, हो गया गांधीनगर, हो गया जयपुर, हो गया पटना, हो गया लखनऊ, हो गया और वेरियस जैसे रांची हो गया। इन आपस को जो नेटवर्क जोड़ता है उसको हम नेटवर्क यानी कि उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। ये जितनी भी सिटीज़ हैं, जितने भी हमारे इंडिया के अंदर नोड्स हैं, उनको आपस में जोड़ने का जो काम करता है उसको हम ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क बोलते हैं, यानी कि परिवहन जाल। इसको क्या बोलेंगे हम, परिवहन जाल। यानी कि जितने भी परिवहन जाल होते हैं, रोडों का जाल हो गया, रेलवे का जाल हो गया, ठीक है, ये अपने आप में ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। यानी कि बहुत सारे जगहों को हम नोड्स, जितने भी सिटीज़ होते हैं उनको आपस में जोड़ने का काम करते हैं, एक सीरीज़ के अंदर रूट्स को जोड़ने का काम करते हैं। उसी अपने आप में पैटर्न को क्या बोला जाता है, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बोला जाता है। यानी कि बहुत सारी सिटीज़ को आपस में जोड़ना, दैट इज़ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम मोड्स ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि किस किस मोड्स के अंदर जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो इससे पहले ही हमने जस्ट अभी बात कर ली कि ट्रांसपोर्ट जो होता है लैंड, वाटर और एयर एंड पाइपलाइन। तो चार प्रकार का जो है मोड्स होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के। यानी कि हम बात करें कौन कौन सी विधियाँ हैं, इसको जो है विधा बोलते हैं हम, ठीक है, परिवहन की विधाएँ, ठीक है, यानी कि किसके तहत जो है, किसके थ्रू जो है हम परिवहन करते हैं, तो परिवहन की विधाएं इनको बोला जाता है विधाएं। ठीक है, तो विधाएं क्या होती है, यानी कि किसके थ्रू जो है हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन। फर्स्ट जो है लैंड ट्रांसपोर्टेशन, सेकेंड इज़ वाटर ट्रांसपोर्टेशन एंड थर्ड इज़ एयर ट्रांसपोर्टेशन, फोर्थ इज़ पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो यहाँ पे 4 जो है मोड्स होते हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, पाइपलाइन भी फोर्थ है। दीज आर यूज्ड फॉर द इंटर रीजन एंड इंट्रा रीजनल ट्रांसपोर्टेशन। अब दोस्तों यहाँ पे दो नाम आए हैं। एक तो होता है इंटर रीजन,
दो, जैसे हम बात करें एक राजस्थान है, ये राजस्थान है, ठीक है। अब राजस्थान के दो जगहों को आपस में जोड़ने वाला जो नेटवर्क होता है उसको हम बोलेंगे इंटर रीजन, ठीक है, यानी कि एक ही जगह के दो रीजन को आपस में जोड़ता है। वहीं पे हम बात करें इंट्रा रीजन, तो इंट्रा रीजन जैसे राजस्थान ये हो गया और यहाँ पे बिहार है, ठीक है, तो बिहार और राजस्थान को जोड़ने वाला जो नेटवर्क होता है उसको हम बोलते हैं इंट्रा रीजनल ट्रांसपोर्ट, यानी कि दो प्रदेशों को आपस में जोड़ता है, ठीक है। और इंटर रीजन जो होता है एक ही रीजन को आपस में जोड़ने का काम जो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे इनका जो है अंतर प्रादेशिक और अंतरा प्रादेशिक परिवहन के लिए जो है इनका यूटिलाइज किया जाता है, ठीक है। किन किन का? लैंड, वाटर, एयर एंड पाइपलाइंस का, ठीक है। एंड ईच वन एक्सेप्ट पाइपलाइंस कैरी बोथ पैसेंजर एंड फ्राइट, ठीक है। तो यहाँ पे मोस्टली हम बात करें जितने भी पाइपलाइन को छोड़ दें तो इनके अलावा जो है ये सारे जो ट्रांसपोर्टेशन होते हैं बाय एयर हो गया, बाय रोड हो गया, या फिर बाय जो है वाटर हो गया, तो इन ये जो है ये हमारे कैरी करते हैं चीज़ों को, पैसेंजर और हमारे जितने भी गुड्स होते हैं, चीज़ें होती हैं, उनको जो है माल, फ्राइट जो होता है वो अपने आप में माल होता है, यानी कि वस्तुएं, जितने भी हमारे प्रोड्यूसिंग जो गुड्स होते हैं उनको हम फ्राइट्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि पाइपलाइन को यदि हम छोड़ दें, एक्सेप्ट पाइपलाइन को छोड़ दें, तो जितने भी ट्रांसपोर्टेशन के मूड होते हैं वो पैसेंजर को और जितने भी माल होता है, हमारे गुड्स होते हैं, उनको एक जगह से दूसरे स्थान पे पहुंचाने का काम करते हैं। पाइपलाइन को छोड़कर प्रत्येक यात्रियों और माल दोनों का वहन जो है वो करते हैं। द सिग्निफिकेंस ऑफ ए मोड डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी दी ट्रांसपोर्टेड, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड मोड व्हीकल, यानी कि जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन है उसकी सिग्निफिकेंस ये है कि परिवहन की जाने वाली जो वस्तुएं हैं और सेवाएं जितनी भी होती हैं उनके कौन कौन से प्रकार हैं, परिवहन की जो लागत आएगी वो क्या है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो क्या है, और हम बात करें परिवहन की जो लागत है वो क्या होगी, और उपलब्ध विधा पर निर्भर करती है, कौन सी जो है हमारे पास जो है मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है वो भी डिपेंड करती है। कहने का पर्पज़ ये है कि ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी सर्विस को जो है वो चूज़ कर रहे हो। जैसे मैं बात करूँ, जैसे आपके पास 100 बोरियां हैं, चावल की 100 बोरियां हैं, वो आपको केरला पहुंचानी है, ठीक है, केरल पहुंचानी है। तो केरल पहुंचाने के लिए 100 बोरियों को आप कौन से ट्रांसपोर्टेशन को चूज करोगे, तो यहाँ पे आपके लिए बेस्ट रहेगा रेलवे नेटवर्क, ठीक है। तो रेलवे जो है ट्रांसपोर्ट जो है सबसे बेस्ट रहेगा, बिकॉज लंबी दूरी के लिए और बहुत सारे माल को पहुँचाने के लिए रेलवे बेस्ट है। वहीं पर मैं बात करूँ, जैसे आपके पास जो है एक छोटा सा पैकेट है, ठीक है, और वो जो है एक दिन के बाद जो है ख़राब हो जाता है, किसी भी चीज़ का जो है पैकेट है और वो एक दिन के बाद ख़राब हो जाता है, वही चीज़ जो है आपको केरला पहुंचानी है और एक दिन का आपके पास टाइम है, तो आप जो है बाय एयर जो है आप उस चीज़ को पहुंचा सकते हो। उसके लिए सबसे बेस्ट जो है रूट कौन सा होगा, मोड्स कौन सा होगा, वो एयर जो है ट्रांसपोर्ट सबसे बेस्ट होगा। यदि आपको, जैसे मैं बात करूं जयपुर के अंदर आप रहते हो, ठीक है, तो जयपुर के अंदर आपके पास, आप पोस्ट ऑफिस के अंदर काम करते हो और पार्सल है आपके पास, तो जो आप हो कौन से नेटवर्क को यूज़ करोगे, तो वहाँ पे आपके लिए जो है यानी कि डोर टू डोर डिलीवरी के लिए सबसे बेस्ट रहता है रोड्स नेटवर्क या ट्रांसपोर्ट। तो यानी कि डोर टू डोर डिलीवरी देने के लिए जो है रोड ट्रांसपोर्ट बेटर माना जाता है। लंबी दूरी के लिए जो है रेलवे ट्रांसपोर्ट बेटर माना जा सकता है, और किसी भी चीज़ जो है ख़राब होने वाली होती है या काफ़ी कीमती वस्तुएं होती है उसके लिए एयर ट्रांसपोर्ट सबसे बेस्ट माना जाता है। तो यहाँ पे ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी जो है ट्रांसपोर्ट मोड को जो है सेलेक्ट कर रहे हो, और जो है यहाँ पे अलग अलग जो है वो टाइप मानी जा सकती हैं। यानी कि ये बताने की कोशिश कर रहा है द सिग्निफिकेंस ऑफ ए मोड, यानी कि जो मोड होते हैं ट्रांसपोर्ट के उनकी सिग्निफिकेंस डिपेंड करती है किन किन चीज़ों के ऊपर, गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसपोर्टेड के ऊपर, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या रहने वाली है, और कौन से मोड को जो है वो अवेलेबल है, कौन सा जो मोड है वो उपलब्ध है, उन चीज़ों के ऊपर उसकी सिग्निफिकेंस जो है वो डिपेंड करती है। आगे बढ़ते हैं। सो इंटरनेशनल मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड हैंडल्ड बाय द ओशियन फ्राइटर्स, तो यहाँ पे जो इंटरनेशनल मूवमेंट यदि हम बात करें एक देश से दूसरे देश के अंदर चीज़ों को पहुँचाने के लिए हम सबसे बेस्ट जो है वो जो है हमारे पास कौन सा है, ओशियन फ्राइटर्स, यानी कि जितने भी यानी कि माल होते हैं, जितने भी चीज़ें होती हैं उनको एक देश से दूसरे देश में पहुँचाने के लिए सबसे बेस्ट जो है वो ओशियन वाटरवे जो ट्रांसपोर्ट होता है वो सबसे बेस्ट माना जाता है। वहीं पर हम बात करें
रोड ट्रांसपोर्ट की, तो रोड ट्रांसपोर्ट जो है काफ़ी चीपर होता है और काफ़ी फास्टर होता है और शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, छोटी दूरी के लिए काफ़ी उपयोगी माना जा सकता है। और घर घर डोर टू डोर सर्विसेज के लिए सबसे बेस्ट कौन सा माना जा सकता है? रोड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो यानी कि ओशियन जो हो गया, एक देश से दूसरे देश में बहुत सारी चीज़ों को पहुंचाने के लिए ओशियन जो है ट्रांसपोर्ट सबसे बेस्ट माना जाता है। रोड ट्रांसपोर्ट जो है काफ़ी सस्ता होता है, छोटी दूरी के लिए जो है काफ़ी उपयोगी माना जा सकता है और घर घर डिलीवरी देने के लिए जो है रोड ट्रांसपोर्ट काफ़ी जो है उसकी काफ़ी सिग्निफिकेंस देखने को मिलती है। वहीं पे हम तीसरे ट्रांसपोर्ट की बात करें तो रेलवे जो है, रेलवे आर दी मोस्ट सुटेड फॉर द लार्ज वॉल्यूम ऑफ बल्की मटेरियल ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस विद इन ए कंट्री। यानी कि एक देश के अंदर लंबी दूरियों को तय करने के लिए और बहुत ज़्यादा सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए रेलवे ट्रांसपोर्ट काफ़ी उपयोगी या महत्वपूर्ण जो है वो माना जाता है। यानी कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, दिल्ली से लेकर केरला तक जो है यदि आपको किसी चीज़ को पहुंचाना है तो आप रेलवे को लेओगे। यही यदि आप जयपुर में ही किसी चीज़ को सर्विस कर रहे हो तो रोड ट्रांसपोर्ट सबसे बेस्ट है। और यदि आपको, जैसे मैं बात करूं, यहाँ से दिल्ली से आपको जाना है मास्को जो है रसिया की राजधानी है, तो बाई एयर आप जा सकते हो। ठीक है, वहीं पे मैं बात करूं हाई वैल्यू, ठीक है, हाई वैल्यू लाइट एंड परसिएबल्स गुड आर मोस्ट मूव्ड बाय एयरवेज। यानी कि हाई वैल्यू कीमती वस्तुएं और हल्की वस्तुएं एंड पेरिशेबल गुड्स, यानी कि जितनी भी खराब होने वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं, जल्दी जो नाश होता है, जिन चीज़ों का जल्दी नाश होने वाली चीज़ें होती हैं, खराब होने वाली चीज़ें होती हैं, उनका यदि हम एक जगह से दूसरे स्थान पे मूव करवाएं तो उनके लिए एयरवेज जो है सबसे बेस्ट माना जा सकता है। इन ए वेल मैनेज ट्रांसपोर्ट सिस्टम दीज वेरियस मोड्स कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। यानी कि अपने आप में यदि किसी देश के अंदर वेल मैनेज्ड ट्रांसपोर्ट है तो वहाँ पे अपने आप में विभिन्न जो विधाएं होती हैं एक दूसरे के पूरक मानी जाती हैं। ठीक है, तो जितनी भी मोड्स होते हैं वो अपने आप में एक दूसरे के पूरक, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? पूरक मानी जाती हैं। ठीक है, तो वो एक दूसरे को हेल्प करती हैं और आपस में एक दूसरे को की पूरक मानी जाती हैं। तो यहाँ पे ये बताने की ये कोशिश कर रहा है कि आप जो है ट्रांसपोर्ट को यूज करते हो वो डिपेंड करता है आपकी चॉइसेस के ऊपर, वो डिपेंड करता है कि ट्रांसपोर्ट की जो है गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, कॉस्ट कितनी पड़ेगी, वो अवेलेबल है या फिर नहीं है। इंटरनेशनल के लिए सबसे बेस्ट जो है वो जो है शिप या फिर हम बात करें वाटर ट्रांसपोर्ट सबसे बेस्ट माना जाता है। डोर टू डोर डिलीवरी के लिए जो है रोड ट्रांसपोर्टेशन जो है वो सबसे बेस्ट माना जाता है। रेलवे जो है वो अपने आप में लॉन्ग डिस्टेंस के लिए महत्वपूर्ण माना जा सकता है। वहीं पे हाई वैल्यू और लाइट और जो जितनी भी जल्दी खराब होने वाली चीज़ों के लिए एयरवे जो है वो सबसे बेस्ट माना जाता है। वहीं पे हम पाइपलाइन की जो बात करें तो पाइपलाइन के अंदर लिक्विड फॉर्म की जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको एक जगह से दूसरे स्थान पे पहुंचाया जा सकता है और एक देश से दूसरे देश के अंदर भी पहुंचाया जा सकता है। जैसे पेट्रोलियम होता है, जैसे जितने भी मिडिल ईस्ट कंट्री हैं, ईरान हो गया, इराक हो गया, सऊदी अरब हो गया, तो वहाँ पे जितना भी जो ऑयल होता है वो रिफाइनरी तक जो है थ्रू दी पाइपलाइन ही पहुंच पाता है। जैसे इंडिया के अंदर भी बहुत सारी पाइपलाइन जो हैं वो फैली हुई हैं जो पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और वाटर को एक जगह से दूसरे स्थान पे पहुंचाती हैं। वहीं पे हम बात करें न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड के अंदर दूध जो है, मिल्क जो होता है, एक जगह से दूसरे स्थान पे पहुंचाने के लिए पाइपलाइन का जो है इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि दूध को एक जगह से दूसरे स्थान पे पहुंचाने के लिए पाइपलाइन जो है वो बेटर है न्यूजीलैंड के अंदर। तो अलग अलग देशों के अंदर अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन वो डेवलप हुआ है और इसके चार जो है टाइप देखने को यहाँ पे मिले हैं। पहले का नाम है लैंड ट्रांसपोर्टेशन, दूसरे का वाटर ट्रांसपोर्टेशन, तीसरे का एयर ट्रांसपोर्टेशन और फोर्थ का जो है पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन। तो सबसे पहले हम यदि थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करें तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करने की कोशिश करेंगे लैंड ट्रांसपोर्टेशन। लैंड ट्रांसपोर्ट क्या होता है? यानी कि इसको बोलते हैं सड़क परिवहन, सड़क परिवहन। ठीक है, यानी कि लैंड के ऊपर जो ट्रांसपोर्ट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? सड़क परिवहन बोल सकते हैं। अब लैंड के ऊपर दो प्रकार का जो है परिवहन होता है, एक तो जो है रोड नेटवर्क होता है और एक होता है, ठीक है, एक होता है रेलवे। तो रेलवे और दूसरा होता है रोड ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे लैंड ट्रांसपोर्ट जो है डिवाइड होता है इनटू टू पार्ट्स, फर्स्ट रोड ट्रांसपोर्ट और सेकंड इज द रेलवे ट्रांसपोर्ट। तो इसको बोलते हैं वैसे लैंड ट्रांसपोर्ट को स्थल परिवहन, इसको क्या बोलते हैं? स्थल
परिवहन बोलते हैं इसको, ठीक है। स्थल के ऊपर होने वाला जो परिवहन होता है, हम चीज़ों को वहन करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट। अब आप सभी को पता है कि रोड के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है, एक तो वो होता है, एक रेलवे के थ्रू जो है ट्रांसपोर्ट है, उसको जो है लैंड ट्रांसपोर्ट के अंदर ही शामिल करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसकी डिटेल से जो है वो बात करने वाले हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट सो यू कैन राइट दी कमेंट बॉक्स, ठीक है। सो यहाँ तक आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।